जी दोस्तों, आप लोग जब आपका पीएफ का पैसा उठाने के लिए पीएफ एडवांस क्लेम करते हैं, वो क्लेम करने के बाद 5 या 7 दिन में वो सेटल हो जाता है। लेकिन किसी किसी का देखिएगा, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 1 महीना तक भी वो अंडर प्रोसेस में पड़ा रहता है, सेटल नहीं हो पाता है। तो आज मैं ऐसे प्रोसेस आपको बताऊंगा जो आपका सिर्फ 2 दिन में, हाँ सुन लीजिए, सिर्फ 2 दिन में आपका पीएफ जो फंसा हुआ पैसा 2 दिन में सेटल हो जाएगा। और सेटल होने के बाद तुरंत आपका बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो चलिए वो प्रोसेस क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मेरा जो क्लेम हुआ था वो अभी भी अंडर प्रोसेस में पड़ा है। तो चलिए वो प्रोसेस करते हैं उसका। यहाँ पर अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करते हुए यहाँ पर सर्च लिस्ट में पीएफ ग्रीवेंस डाल लीजिए। लिख के यहाँ पर सर्च कर लीजिए। ये सर्च करने के बाद कुछ इस तरह ऑप्शन आता है, रजिस्टर ग्रीवेंस। यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। जी, आपका आ गया। यहाँ पर पीएफ मेंबर सिलेक्ट कर लीजिए। पीएफ मेंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यस कर लीजिए। आपका यस करने के बाद यहाँ पर पीएम मेंबर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका यूएन नंबर डाल दीजिए। चलिए मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर क्लेम नंबर डाल लीजिए। चलिए मैं कॉपी किया था, पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्लेम का डेट जो क्लेम किए थे उस डेट डाल लीजिए। डेट चलिए मैं डाल लेता हूँ। डालने के बाद वो जो कोविड अगर किया होगा यस कीजिए, वरना नो करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर पीएम मेंबर से कीजिए। उसके बाद यूएन नंबर अपना डाल दीजिए। चलिए डालते हैं। यहाँ पर यूएन नंबर डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डाल लीजिए। चलिए डालते हैं। उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पेज लोडिंग हो रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस है। उसके बाद आपका गेट डिटेल्स के बाद आपका डिटेल्स खुल जाता है। यहाँ पर आपका नाम, आपका यूएन नंबर, फ़ोन नंबर सबको। उसके बाद गेट ओटीपी क्लिक कीजिए। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद पर्सनल डिटेल्स जो होता है वो डाल लीजिए। यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पर एड्रेस डाल लीजिए। आपका गांव का नाम, विलेज, पोस्ट और डाल लीजिए। यहाँ पर चलिए मैं डाल लेता हूँ पूरा। अपना पिन नंबर भी डाल लीजिए। डालने के बाद यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इंडिया है तो मैं इंडिया रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। चलिए मैं डाल लेता हूँ मोबाइल नंबर। उसके बाद ग्रीवेंस डिटेल्स में क्लिक कीजिए। यहाँ पर ग्रीवेंस डिटेल्स के बाद कोई इस तरह ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर पीएफ ऑफिस सिलेक्ट कीजिए। पीएफ ऑफिस सिलेक्ट के बाद यहाँ पर ग्रीवेंस कैटेगरी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जो क्लेम किए थे उसका किस रीजन वजह से आपका पीएफ फंसा है और किस लिए, वो रीजन यहाँ पर डाल दीजिए। आप जो क्लेम करती है यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ नॉन सेटलमेंट पीएफ क्लेम। नॉन सेटलमेंट यहाँ पर डाल लीजिए आपका। मैं डाल लेता हूँ अपना नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम डालने का है। यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं लिखा हूँ, जैसे आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।
अच्छे से लिख देंगे ऐसे, जे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बढ़िया सा लिख दीजिए जैसे आपका जल्द से जल्द आपका एडवांस क्लेम सेटल हो जाए। चलिए मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर ग्रीवेंस कैटेगरी में देखिए, यहाँ पर आ गया है डिटेल्स, या देख लीजिए अच्छे से बढ़िया तरीके से। अगर ये सही है तो सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद फिर लोग इस तरह ऑप्शन आता है। चलिए यहाँ पर आ जाता है, योर ग्रीवेंस हैज बीन लॉग्ड सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए आपका जो ग्रीवेंस रजिस्टर किए थे वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसका जो रजिस्टर नंबर